अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 9 और हम सीक्वेंस वाइज आपको इसके तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और डेली बेसिस पर जो लेक्चर क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा और वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए आपको उसकी अपडेट मिल सके। लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 8वीं क्लास से आए हैं। क्लास 8 में आपको साइंस पढ़ाई गई है, वहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम साइंस से ही स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी, उसके डिवीजन और ब्रांचेस आप थोड़े से कवर अप करेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस से। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? द वर्ड ऑफ साइंस, जो साइंस का लफ्ज है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला। द वर्ड ऑफ साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड और वो जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब है सेंटिशिया। किस लैटिन वर्ड से बाहर निकला? सेंटिशिया से अराइज हुआ है। द वर्ड science is derived from a Latin word and which Latin word? It is a sententia। और जो सेंटिशिया है, सेंटिशिया का बेटा मतलब होता है नॉलेज, एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज। किसी भी किस्म का जो इल्म है उसे किस में इंक्लूड किया जाता था? साइंस में इंक्लूड किया जा रहा था। बच्चे, जो आप क्लास 8 में साइंस पढ़ के आए हैं उसके अंदर आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो बायो से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें केमिकल रिएक्शंस है यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके फिजिक्स की बेस पर यानी कि मैटर के ऊपर बेस्ड किए गए हैं, ठीक है। तो अब साइंस जो है, किसी भी किस्म का जो इल्म मिलता है, एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज दैट इज ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी किस्म का इल्म जो हमें हासिल होता था एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से या थिंकिंग से, वो सारे का सारा किसमें इंक्लूड किया जाता था? साइंस में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। तो साइंस को डिफाइन कैसे करना है? नॉलेज, एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज या फिर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम, तीन चीजें आपने लिखनी है। दैट is obtained from, तीन चीजें। अब तीन चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट, वो नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। जैसा कि लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमें कोई इल्म मिल गया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताबिक, वो साइंस में इंक्लूड है। या फिर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने से आपको इल्म मिल गया, यानी कि जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया सूरज की रोटेशन, ज़मीन की रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, वो भी नॉलेज ऑब्जर्वेशन से आ गया। या ऑब्जर्व किया कि जो रात के वक्त है वो जो मून है वो क्यों ब्राइट होता है, क्यों चमकता है। या फिर कुछ आपने सोचा, उस थिंकिंग की बेस पर जितनी भी किसी का आपको नॉलेज होगा वो किस में इंक्लूड कर दिया जाएगा? इट इज इंक्लूडेड इन द साइंस। अब जैसे ही बेटा तरक्की होती गई, तरक्की होने से क्या हुआ कि जो साइंस है उसमें नॉलेज बढ़ता चला गया, ठीक है। साइंस का नॉलेज बढ़ता चला गया। देन क्या हुआ बच्चे? उस साइंस को मजीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, मजीद उसको डिवाइड कर दिया गया। अब साइंस को डिवाइड कर दिया गया बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैसे देखने वाले हैं? हम बायोलॉजी को देखने वाले हैं। तो इसलिए बेटा मैंने जो नीचे है, ये नीचे सोइल आ गई, सोइल के अंदर मैंने किस रखा है? साइंस। और साइंस से ही नेक्स्ट स्टेप है एक दरख्त अराइज हुआ है। वो दरख्त किस चीज़ का? बायोलॉजी का ट्री अराइज हो रहा है। और इस ट्री की बेटा बेसिकली 3 डिविजन्स हैं, यानी कि मेन स्टेम कितने हैं इस ट्री के? 3 मेन स्टेम होते हैं। तो अब हम देखते हैं, साइंस पता चल गया, नॉलेज होगा। अब हम देख लेते हैं बेटा बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? द वर्ड बायोलॉजी, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ गया। जो लफ्ज़ बायोलॉजी है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये किससे निकला है? ये एक ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है, और वो जो ग्रीक वर्ड है उस ग्रीक वर्ड है बायोस एंड लोगोस। बायोस एंड लोगोस। जो बायोस है, बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है थिंकिंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसका मतलब क्या है? थिंकिंग है। और किस लैंग्वेज का मतलब है?
ये आपके पास ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल पेज नंबर फर्स्ट पे बॉक्स में देखें वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर मिलेगा साइंटिफिक नॉलेज इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इट इज सेड बाय डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा था जो साइंटिफिक नॉलेज है इट इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको इस बात को समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो किसी एक बंदे की विरासत नहीं है, वो आप सबका नॉलेज है। ये आपकी बुक में क्यों ऐड किया गया बेटा? ये इसलिए ऐड किया गया ताकि आप बुक को स्टार्ट करने से पहले ये बात समझ सको कि अगर आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको लिखने की महारत है, इफ यू कैन राइट एनी टॉपिक इन इंग्लिश एंड यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बायोलॉजी, सो यू कैन राइट दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको बुक से रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लिखने की स्किल्स क्रिएट करें, तो आप उसको खुद से लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इन शॉर्ट हम ये कह देंगे स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हरगिज नहीं कहना, ये आपको गलत डेफिनेशन हो जाएगी। बायोलॉजी इज एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी है। कौन सी है? ये साइंटिफिक स्टडी है बेटा। अगर आप कह देते हो ना स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ तो और भी है। जैसे कि साइकोलॉजी के अंदर भी लाइफ को स्टडी किया जाता है, सोशियोलॉजी में भी किया जाता है। लेकिन जब आप लिख देते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो बेटा आपके पास किस में आ जाएगी? वो आ जाएगी बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। अब बायोलॉजी की बेसिकली 3 मेन डिविजन्स हैं। अब वो 3 डिविजन्स कौन सी हैं? उनमें से जो पहली डिवीजन है वो है हमारे पास, पहली बेटा एक डिवीजन आ गई, यहाँ पर बना लेते हैं हम बकायदा, उसका नेम है ज़ूलॉजी। इज इट क्लियर? फिर एक और डिवीजन आई बायो की, उसका नेम है बॉटनी। बायो की एक तीसरी डिवीजन आ गई एंड द नेम ऑफ इज इट माइक्रोबायोलॉजी। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट वन इज अ ज़ूलॉजी, the second one is a botany and the third one is microbiology। अब जो ज़ूलॉजी है बेटा ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसको याद कैसे रखना? देखिए ज़ूलॉजी के स्टार्ट में बेटा क्या लफ्ज़ आ रहा है? जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हमेशा होते हैं जानवर, राइट? तो आपने यहाँ से याद रखना है कि ज़ूलॉजी में हम किसे स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। और अगर बेटा आपने एग्जांपल्स लिखनी है तो किसी भी एनिमल का नेम लिख दो, जैसे कि लायन, चीता, टाइगर, एनीथिंग। और हम भी वैसे एनिमल्स ही हैं, ठीक है। और अगर बॉटनी की बात करें उसको बाद में देखते हैं, पहले माइक्रोबायोलॉजी देख लेंगे। देखो माइक्रो का मतलब, द वर्ड माइक्रो मीन स्मॉल। बायोलॉजी का मतलब था लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वो किसमें आ जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो हम किस में स्टडी करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। और इसकी बेटा आपके पास एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे बेटा? बैक्टीरिया जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते बेटा, इसके एग्जांपल में आपके पास आ जाएंगे वायरसेस एक्सेट्रा, या फिर जाएंगे स्पोर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। और पीछे बचे देखे प्लांट्स, एनिमल्स भी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो गए, पीछे बचे प्लांट। तो जो स्टडी ऑफ प्लांट्स होगी वो किस में आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, लास्ट एक ही बचा है और वो आपके पास है बॉटनी। तो बॉटनी के अंदर वो आ जाएगा। और प्लांट्स की स्टडी में आप किसी भी किस्म का प्लांट लिख सकते हैं, जैसे कि कीकर का प्लांट लिख दिया, बेनाइन ट्री लिख दिया आपने, यूकेलिप्टस ट्रीज लिख दिए, ये सारे हम आपके बुक के अंदर हैं, ये रीड आउट करेंगे, ठीक। ओके, अब ये होगी बेटा आपके पास डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब हम देख लेते हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स बायोलॉजी के 3 हैं, लेकिन ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं और आपकी बुक के अंदर 16 ब्रांचेस ऐड की गई हैं। अब उनमें से हम सिर्फ चंद एक ब्रांचेस आज के लेक्चर में देखेंगे। अब पहली एक ब्रांच हम देख रहे हैं, द नेम ऑफ इट इज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? देखिए स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जरा आप देखें जरा, अगर हम बेटा किसी चीज को देखते हैं, उसकी जो शेप है, वो जो उसकी स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। जैसे कि ह्यूमन को देखें जरा, ह्यूमंस को देखते हैं
हमें बकायदा उसके 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, हर हाथ में 5 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, राइट, नोज दिखाई दे रहा है फेस पे, आईज दिखाई दे रही है, तो इट इज अ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या देंगे, उसे बेटा हम क्या देंगे, मॉर्फोलॉजी। इज इट क्लियर? सेकंड बेटा हमारे पास आ जाएगी एक, उसका नेम है एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी कि अंदर की जानिब, ऐसे याद रखना है आपने। तो एनाटॉमी के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। देखें, जो सामने की तरफ आप देख के स्टडी कर सकते हो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर है। जो चीज़ आप देख कर स्टडी नहीं कर सकते, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, क्या आप मेरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस में आ जाएगी, वो बेटा एनाटॉमी में आ जाएगी, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। जब स्टडी किया जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगी एनाटॉमी में। और बेटा आपने इसकी एग्जाम्पल साथ में लाजमी तौर पे करते रहना है। और एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखवा दिया ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस लिख लें, या किसी और का नेम लिख सकते हैं आप, स्पीशी का, तो वो किस में आ जाएगा, एनाटॉमी में। जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरी ब्रांच है, वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज हमारी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल। बेटा जब सेल्स आपस में मिलते हैं, देखिए प्लस कर रहा हूँ, तो सेल्स के आपस में मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी हम उसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ टिश्यू। और जब हम टिश्यूज का मुताला करते हैं वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा किस ब्रांच में, हिस्टोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ टिश्यू। यहाँ पर बेटा एक ऑप्शन मोस्टली पूछ लिया जाता है, ऑप्शन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आयरस, स्टडी ऑफ आयरस इज द एग्जाम्पल ऑफ, कैसे पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयरस इज अ टिश्यू। सो जब इसको स्टडी करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा हिस्टोलॉजी। एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है स्टडी ऑफ आयरस, आयरस की जो स्टडी है वो किसकी मिसाल है, तो वो जो एग्जाम्पल होगी वो हिस्टोलॉजी की होगी। और आयरस आपने याद रखना है, ये एक टिश्यू है, ये हमारी आई के अंदर, आंख के अंदर मौजूद होता है। तो सेम टू सेम आपने इसको याद बेटा कैसे करना है, ये आपके पास बेहतरीन मेथड है इसको याद करने का। जैसा कि यहाँ पर देखते जाए, मैंने पहले उसको साइंस लिखा, साइंस के बाद बेटा बायोलॉजी आई, बायोलॉजी के बाद बेटा आपके पास आई डिविजन्स, और डिविजन्स के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, डिविजन्स के बाद हम देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस को। और ब्रांचेस काफ़ी सारी हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 3 ब्रांचेस देखी और डेप्स। और बच्चे एक और चीज़, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट के फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा बेटा आप फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का एक स्पेसिफिक ग्रुप है स्टूडेंट्स के लिए, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनके जो लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। शुक्रिया।